और यूपी बोर्ड ने 10वीं और 12वीं के एग्जाम 24 फरवरी 2025 से 12 मार्च तक कराने के लिए फैसला लिया है, जिसको लेकर सेकेंडरी बोर्ड एजुकेशन उत्तर प्रदेश ने एग्जाम का पूरा शेड्यूल भी जारी कर दिया है। और 10वीं का पहला पेपर हिंदी का है, जो कि सुबह 8:30 बजे से 11:45 के बीच होगा, जबकि दूसरी शिफ्ट का एग्जाम दोपहर 2 बजे से शुरू होगा। और 12वीं का पहला पेपर सैन्य विज्ञान और हिंदी का ही होगा। हाई स्कूल में स्टूडेंट्स के लिए मेजर सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो मेजर जो सब्जेक्ट है वो मैथ्स का पेपर होगा और 1 मार्च को इसको कराया जाएगा। संस्कृत का पेपर 3 मार्च को होगा, साइंस का पेपर 4 मार्च को होगा, अंग्रेजी का पेपर 7 को और सोशल स्टडीज़ का पेपर 11 मार्च को आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा प्रैक्टिकल परीक्षाएं दिसंबर से प्रारंभ होकर जनवरी तक चलेंगी। आपको ये भी बता दें कि इस साल कुल 54,38,597 परीक्षार्थी बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होंगे, जिसमें से 27,40,151 परीक्षार्थी हाई स्कूल के लिए और 26,98,446 परीक्षार्थी इंटरमीडिएट के लिए पंजीकृत हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। 10वीं की परीक्षा 24 फरवरी से शुरू होगी और इसके अलावा यूपी बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं उसकी तारीख अब सामने आ चुकी है। 10वीं की परीक्षा को 24 फरवरी से शुरू करने का फैसला बोर्ड की ओर से लिया गया है। यूपी बोर्ड 2025 की जो डेट शीट है वो हम सबके सामने आ चुकी है। तो 12वीं का पहला पेपर सैन्य विज्ञान और हिंदी का होगा। तो ये किस तरीके से परीक्षाएं जो है वो आयोजित कराई जाएंगी ये आपको हम बता रहे हैं। 24 फरवरी 2025 से 12 मार्च तक ये परीक्षाएं आयोजित कराई जाएंगी। यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का जो एग्जाम का शेड्यूल है वो सामने आ चुका है और 17 दिनों में इन परीक्षाओं को पूरा कराया जाएगा। 17 दिनों के अंदर इन परीक्षाओं को पूरा कराया जाएगा। 10वीं का जो पहला पेपर है वो हिंदी का है। तो 10वीं के जो छात्र हैं वो सुन लें कि उनका जो पहला पेपर है वो हिंदी का है। 12वीं का पहला पेपर सैन्य विज्ञान और हिंदी का होगा। और चलिए इसी को लेकर हम ज्यादा जानकारी हासिल करेंगे। लखनऊ से हमारे साथ हमारे संवाददाता विक्रम राठौर हमारे साथ जुड़ गए। इसके अलावा हमारे साथ प्रयागराज से सौरभ मिश्रा मौजूद हैं और डॉक्टर तोषेंद्र द्विवेदी जो कि मनोवैज्ञानिक हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। इसी को लेकर हम बातचीत करेंगे, चर्चा भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूँगा विक्रम, आपसे जानकारी चाहूँगा किस तरीके से ये जो डेटशीट सामने आई है और किस तरीके से इन परीक्षाओं को आयोजित करने का फैसला लिया गया है, कैसे कैसे ये परीक्षाएं जो है वो पूरी होंगी, थोड़ा सा जानकारी दीजिए। बोर्ड की ओर से क्या कुछ जानकारी दी गई है, विस्तार से बताइए। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर बोर्ड की परीक्षा के लिए तैयारियां बड़े स्तर पर की जा रही थी। ऐसे माना है पहले ये जा रहा था कि फरवरी के पहले हफ्ते से ही जो बोर्ड की परीक्षाएं हैं वो कराई जाएंगी, लेकिन जिस तरीके से महाकुंभ अभी उत्तर प्रदेश में आयोजित हो रहा है और बड़े स्तर पर जो पुलिसिया फोर्सेज हैं वो बड़े स्तर पर उसमें डिप्लॉय की जाएंगी, तो इसीलिए ये डेट्स जो हैं बड़े स्तर पर बढ़ाई गई हैं। 26 फरवरी को महाकुंभ शिवरात्रि के साथ खत्म होगा, तो इसी के साथ इसी के लिए अब 24 फरवरी से तारीख जो है वो घोषित की गई है। 24 फरवरी से लेकर 12 मार्च तक की परीक्षाएं होंगी और इसके लिए बोर्ड ने अपने स्तर पर तैयारियां करने के निर्देश दे दिए हैं। और जहां पर जैसे ही कुंभ खत्म होगा, कुंभ जैसे 26 तारीख को खत्म होगा, उसके 2 दिन पहले से ही बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। 10वीं और 12वीं की दोनों की परीक्षाएं जो हैं वो 24 तारीख से शुरू होंगी। 24 फरवरी से लेकर 12 मार्च तक की ये परीक्षाएं होंगी और इसके लिए जो पूरी डेट शीट है वो पूरी जारी कर दी गई है और बोर्ड ने इसके संबंध में निर्देश भी जारी किए हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को निर्देश भी तैयारी किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। नकल विहीन परीक्षा कराए जाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार जिस तरीके से बड़े स्तर पर लगातार काम करती रही है, उसी को आगे बढ़ाते हुए साफ तौर पर माध्यमिक शिक्षा विभाग ने भी इस बार कमर कसी है। कई जगहों पर जो संवेदनशील क्षेत्र माने जाते हैं, जहां पर कहा जाता है कि सेंसिटिव क्षेत्र है नकल को लेकर, उन जगहों पर भी तैयारी किए जाने के
निर्देश बड़े स्तर पर दिए गए हैं। माध्यमिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार जी ने साफ तौर पर इसके लिए बैठकें भी कई की हैं, जिसमें कि जो परीक्षाएं हों वो बड़े स्तर पर सुविधाजनक तरीके से छात्रों के लिए और साथ ही साथ नकल विहीन हो सके, इसके लिए पूरी व्यवस्था माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा की जा रही है। अलग अलग जगहों पर कैमरे लगाए जाने के साथ साथ जो जिस तरीके से ऑनलाइन मॉनिटरिंग पिछले परीक्षाओं में देखी गई थी, उसी तरीके की इस बार भी देखने को मिलेगी। यानी कि जहां पर जैसे ही डेट शीट जारी हुई और उसके बाद से अब बोर्ड ने भी अपने स्तर पर पूरी तैयारियां शुरू कर दी। जी बिल्कुल बिल्कुल, चलिए मैं लौटूंगा आपके पास। विक्रम, एक बार फिर से मैं आपके पास आऊंगा। सौरभ, आप भी बताइए कितने छात्र जो हैं इसके लिए तैयार दिखाई पड़ रहे हैं, और जैसे ही ये डेट शीट जो है वो जारी की गई उसके बाद छात्रों का क्या कुछ कहना है, कितने तैयार हैं वो? 24 फरवरी से जो है इसका जो शेड्यूल है वो जारी कर दिया गया। और सबसे पहली बात यह है कि अगर हम बात करें तो 54 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी जो है वो इस परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें पूरे प्रदेश भर में 7800 जो है वो एग्जाम सेंटर बनाए गए, और साथ ही साथ इस परीक्षा को नकल विहीन बनाने के लिए भी अब बहुत से कड़े जो है वो इंतजाम किए जा रहे हैं। हालांकि कल शेड्यूल जो है वो जारी हो चुका है, और यूपी बोर्ड और हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा है वो 24 फरवरी से लेकर जो है वो 12 मार्च तक जो है वो चलेगी। हालांकि हम आपको बता दें कि जगह जगह पर जो है तरह से जो है नकल विहीन परीक्षा को रोकने का भी इंतजाम किया जा रहा है। यहाँ पर जो है जो है एक सेंटर बनाया गया है, उसी सेंटर से प्रदेश भर की जो है मॉनिटरिंग जो होती है कि आखिर किस तरह से जो है नकल विहीन परीक्षा को जो है सफल बनाया जाए। बिल्कुल बिल्कुल सौरभ, मैं लौटूंगा आपके पास भी, मैं आपके पास भी आऊंगा। डॉक्टर तोषेंद्र द्विवेदी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि मनोवैज्ञानिक हैं। बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब, सवाल मेरा आपसे यही है, क्योंकि जैसे ही परीक्षा की डेट सामने आती है, ये तो आपके साथ भी हुआ होगा, हो सकता है मेरे साथ भी हुआ था, जब भी ये परीक्षा की तारीख हमारे सामने आती थी तो एक डर रहता था मन में, एक भय रहता था कि भाई पेपर आ गए, एग्ज़ाम आ गए। हड़बड़ी में रहते हैं बहुत सारे छात्र। अब उन छात्र छात्राओं का आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि परीक्षा की डेट शीट तो आ चुकी है, यानी कि तारीख तो आ चुकी है, अब बारी है कि वो परीक्षा को किस तरीके से दे पाएंगे और देंगे? जी, परीक्षा की डेट खासतौर से अनाउंस होने के बाद पैनिक और एंजाइटी बढ़ जाती है, क्योंकि परीक्षा के पहले तक तो लोगों को लगता है हम पढ़ रहे हैं। तो मैं कुछ चंद टिप्स साझा करूंगा। सबसे पहले तो इस परीक्षा में 10वीं और 12वीं के सभी अभ्यर्थियों को और माध्यमिक शिक्षा आयोग को बहुत बहुत शुभकामना। ये पहली पायदान होता है जिसमें विद्यार्थी अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए तत्पर रहता है। तो इसमें आप अस्त और व्यस्त ना हो, आप मस्त रहें, उसके लिए कुछ सुझाव होगा। पहला है कि आपकी परीक्षा की तिथि जैसे ही आ जाए वैसे ही आप जो पहले पढ़ाई कर रहे थे एक नया शेड्यूल बनाइए। जो चीजें आपके हाथ में हैं उसको और स्ट्रॉन्ग कीजिए, रिवाइज ज्यादा से ज्यादा कीजिए। जितना रिवीजन आप करेंगे उतना आप एग्जामिनेशन हॉल में उतना अच्छा रिकॉल होगा, क्योंकि आपकी ये शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाता है। दूसरा ये है कि आप एग्जाम में जिस सब्जेक्ट में कमजोर हैं उसमें मेंटोर्स या स्कूल टीचर्स या अपने फ्रेंड्स के बीच में डिस्कस करके अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इसके अलावा आप कई लोग बीमार पड़ जाते हैं इतना पढ़ते हैं, तो वर्क और लाइफ का बैलेंस बना रहना चाहिए। अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए, एक रूटीन में काम कीजिए। 25 मिनट की पढ़ाई, फिर 10 मिनट का ब्रेक, फिर 25 मिनट, इसे हम लोग पोमोडोरो टेक्निक कहते हैं। तो दिन भर में करीब 25-25 मिनट के 13-14 स्लॉट्स आपके पास हो जाएंगे, जिससे आप बिना थके और बहुत सा रेजुविनेशन और रेजिलियंस लेके आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलते रहिए। आपको बहुत से ऐसे लोग होंगे जो निराशावादी थॉट या डर पैदा करेंगे, इन लोगों को नकार दें। ऐसे दोस्त हों, ऐसे विचार के लोग हों, क्योंकि ऐसे 5 लोग जिनकी आप संगत में रहते हैं आप वैसे ही हो जाते हैं। तो अपने आप को कन्विंस कीजिए, अपने आप को पॉजिटिव मैसेज दीजिए कि मैंने तैयारी किया है। शॉर्ट नोट्स बनाइए जल्दी रिवीजन और रिकॉल के लिए। नकारात्मक लोगों, विचारों और न्यूज से दूर रहिए। आपका टाइम आपके हिसाब से जाना चाहिए। रूटीन अपना फिक्स रखिए, अपने आप को आराम भी दीजिए, रेक्रिएट भी कीजिए। और साथ ही साथ परिवार के लोगों को मैं कहूंगा कि आप घर में ऐसा माहौल बनाइए जिससे कि विद्यार्थी स्पेशल फील करे, पैम्पर्ड फील करे। जैसे एक विजेता जाता है जीतने के लिए, तो आप उसको स्पेशल फील कराइए। उसके लिए शांत माहौल तैयार कीजिए, उसको उत्साहित कीजिए, उसको सकारात्मक सोच और सकारात्मक ऊर्जा दीजिए, और साथ ही साथ अच्छा न्यूट्रिशन और डाइट दीजिए। बिल्कुल। लेकिन डॉक्टर साहब, हमने तो कई लोगों का ऐसे भी देखा है कि पूरे साल तो वो पढ़ाई करते नहीं है, लेकिन जैसे डेट सामने आती है उसके बाद उनकी पूरी तैयारी शुरू हो जाती है। हड़बड़ी में फिर वो रहते हैं, फिर वो सोचते हैं कि भाई सारा जो साल भर का कोर्स है, ये जो डेट आई है ना, इसी बीच में कैसे भी करके इसको पूरा कर लूँ मैं। उन लोगों को, उन छात्र छात्राओं को आप क्या कहना चाहेंगे?
उन सभी छात्र छात्राओं को जो कि साल भर पढ़ाई नहीं करते हैं और अभी उनके पास जो अवसर है, इसमें भी वो हताश नहीं हो सकते हैं। भाई जो रेगुलर पढ़ा है, प्रैक्टिस मेक्स मैन एंड वुमेन परफेक्ट, वो स्कोर करेगा। लेकिन आप निराश ना हो, ऐसे भी तरीके हैं कई लोगों के कि वो कम समय में ज्यादा स्टोर कर सकते हैं, इमीडिएट मेमोरी उनकी ज्यादा अच्छी होती है। तो इस समय का पूरा यूज करें, शादी पार्टी सेलिब्रेशन और जहां व्यर्थ का जहां टाइम वेस्ट होता है, गपशप, टीवी और वीडियो गेम इत्यादि को, वो करें। अपने आप को व्यवस्थित करें, अपने समय को व्यवस्थित करें। आपका दिन, आपने जो स्ट्रैटेजी बनाई है कि ये रिवाइज करना है, ये तैयार करना है, इसमें कमजोर है, 1 घंटा टीचर के पास जाके ये क्लियर करना है, आप उस पर जोर दें तो भी बहुत कुछ। ऐसे मैंने लोगों को देखा है जो कि एंड मोमेंट पे पढ़ के डार्क हॉर्स होते हैं, अच्छा परफॉर्म करते हैं, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डर ऐसी चीज है कि आपकी कार्य कुशलता को, आपकी युद्ध को पहले से ही आपको हरा देता है। और आप जितना वेरेवर द फोकस गोस एनर्जी फ्लोज, जितना आप नकारात्मक होंगे, जितना डरेंगे, जितना फेल होने के डर से डरेंगे, उतना ज्यादा आपकी परफॉर्मेंस डेट्रियोरेट होगी। जितना कर सकें, जितना अच्छे से अपने स्केड्यूल और डे को प्लान कर सकें, जितना रिवाइज कर सकेंगे, आप उतना अच्छा करेंगे। कोशिश करें लिख के चीजों को पढ़ें, तो उससे ज्यादा अच्छा मेमोरी, माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन बनेगा और मेमोरी रहेगी। और ठीक है, एंड मोमेंट में कम समय है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप हताश होंगे या आप स्ट्रैटेजी बना के नहीं पढ़ेंगे तो पास नहीं हो पाएंगे। आपके पास भी उम्मीद है। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। उम्मीद करते हैं कि हमारे वो तमाम छात्र छात्राएँ, वो तमाम स्टूडेंट्स जो इस वक्त हमें और आपको देख रहे हों, सुन रहे हों, आपकी बताई बातें उनके काम आएंगी। इसके अलावा विक्रम आपका भी बहुत धन्यवाद और सौरभ आपका भी धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए।